हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज हमारी कोचिंग में जनवरी माह का मंथली टेस्ट है, जिसका पेपर हम बना चुके हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले दिए हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा पेपर बना है बच्चों का, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे हमारी कोचिंग में टेस्ट होता है बच्चों का। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा उनका पेपर बना हुआ है। सुबह से काफ़ी मेहनत करने के बाद पेपर बनकर तैयार हुआ है। ये कक्षा 4 का पेपर है, मासिक टेस्ट जनवरी माह। टोटल पूर्णांक 25 नंबर का है। और टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। कौन सा प्रश्न करने पर कितने अंक मिलेंगे सब यहाँ पे दिया गया है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। कक्षा 5 का अगला पेपर है, मासिक टेस्ट जनवरी माह का। पूर्णांक 25 नंबर का है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और इसमें भी टोटल 12 प्रश्न दिए गए हैं और टोटल पूर्णांकों की बात करते हैं तो 25 नंबर इसमें भी है। अब हमारा अगला पेपर है कक्षा 6 का, मासिक टेस्ट जनवरी माह। पूर्णांक 25, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल प्रश्न 10 दिए गए हैं और उनके सभी प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सम्मुख दिए गए हैं, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। काफ़ी मेहनत करने के बाद बच्चों का ये मासिक टेस्ट का पेपर तैयार हुआ है। अगला है पेपर कक्षा 8 का, मासिक टेस्ट जनवरी माह का। पूर्णांक 25 नंबर है। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल 11 प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी बच्चों का मंथली टेस्ट है। हर माह के स्टार्टिंग में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, ताकि बच्चों की तैयारी कितनी अच्छी हुई है, कितने उन्होंने एक माह में पढ़े हैं, पिछले माह में कितनी तैयारियां उनकी अच्छी हुई, तो सभी का इससे पता चल जाता है कि बच्चों को क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ताकि आगे जब उन्हें पढ़ाया जाए तो उन सभी बातों को पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चों की कमजोरियों को दूर किया जा सके। अगला पेपर है कक्षा 3 का, जनवरी माह का टेस्ट और टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें बात करते हैं तो इसमें भी 10 प्रश्न दिए गए हैं। अगला पेपर है हमारा कक्षा 2 का। इसमें भी 25 सभी लोगों का पूर्णांक 25 नंबरों का है और सभी लोगों का प्रश्नों की संख्या लगभग समान ही है। किसी का 10 है तो किसी का 12 है। उस हिसाब से रखा गया है बच्चों को कि सभी प्रश्नों को आसानी से, हर टॉपिक को कवर किया गया है जितना उन लोगों को पढ़ाया गया है, ताकि उनका रिवीजन भी अच्छा हो और जिस टॉपिक पर उनकी कमजोरियां हैं उनको दूर किया जा सके। यही हमारी कोचिंग का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हर बच्चे को उसको कंसेप्ट मालूम हो कि कौन से प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला हमारा पेपर है कक्षा 9 का, मासिक टेस्ट जनवरी माह का है। टोटल पूर्णांकों की बात करते हैं तो 25 नंबर का है और इसमें भी प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल प्रश्न 10 हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको तैयार किया गया है। और हमारा लास्ट पेपर है कक्षा 10 का। कक्षा 10 वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम भी है। उस बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए पेपर उन लोगों का बनाया गया है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितना उन लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए गए हैं, उन सभी टॉपिकों को इस टेस्ट में, मासिक टेस्ट में कवर किया गया है। इनका भी पूर्णांक 25 ही रखा गया है, यानी टोटल 1 से
अगर 10 तक, हमारी कोचिंग में लगभग 1 से 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चों का जो पूर्णांक है 25 ही रखा गया है, ताकि हर बच्चे का पूर्णांक बराबर है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल उनके कक्षा के अनुसार ही रखा गया है। और प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले बच्चों को भी सम्मानित भी किया जाता है, ताकि बच्चों का उत्साह बढ़ता रहे, ताकि वो और अधिक मेहनत करें प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए। तो आज ही इनका टेस्ट होगा। सभी का प्रिंट भी करा के हम लेकर चले आए हैं। देखिए बहुत इतना सारा प्रिंट करा है, लगभग 40 पेपर है टोटल, सभी बच्चों को मिलाकर 40 पेपर तैयार किया गया है। तो आज पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट उन लोगों का चेक होने के बाद उसकी वीडियो आप लोगों को अगले ब्लॉग में हम दिखाएंगे। कौन सा बच्चा कितना नंबर पाया और चौथे स्थान पर रहा, और कौन सा बच्चा प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर आया। उन लोगों से आपको मिलाएंगे भी, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए अगले ब्लॉग में। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यह छोटा सा प्रयास है कि ताकि हर गांव का बच्चा पढ़े। इसीलिए हमने सोचा क्यों न अपने इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने गांव से ही शुरू करते हैं। और मेरा प्रयास है कि हर गांव का बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा से ही गांव, समाज और देश का विकास हो सकता है। तो इसी प्रयास को पूरा करने के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। तो आज का हमारा ब्लॉग बस यहीं तक। आपको ये ब्लॉग हमारा शिक्षा के क्षेत्र में छोटा सा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।